हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अजय सर क्लासेज में आपका स्वागत है। आइए आज कंप्यूटर के बारे में, इसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं। देखिए, कंप्यूटर जो है आपका, ये दो तरह के भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। एक तो होते हैं कंप्यूटर के हार्डवेयर और दूसरे क्या हो जाते हैं, सॉफ्टवेयर हो जाते हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या चीजें आएंगी, इसके अंतर्गत जो है, जो आपके कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट होंगे, ठीक है ना। फिजिकल कंपोनेंट्स जो होंगे, मतलब उसके फिजिकल भाग जो होंगे, वही क्या कहलाएंगे, आपके हार्डवेयर। अब इसमें फिजिकल कंपोनेंट में पहली चीज तो, जितनी आपकी इनपुट की चीजें हैं, जितनी आपकी आउटपुट की चीजें हैं, जो भी कंपोनेंट है, जैसे इनपुट में आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, जितनी भी चीजें हैं वो सब किसके अंतर्गत आ जाएंगी, इनपुट के अंदर। आउटपुट जिस पर, जैसे प्रिंटर हो गया, ठीक है ना, स्पीकर या साउंड हो गया, ठीक है ना, जिनमें हमको रिजल्ट प्रिंटर हो गया, वो सब क्या कहलाएंगे, आपके हार्डवेयर। कंप्यूटर के जितने भागों को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वही क्या है, फिजिकली होते हैं। वो क्या होते हैं कंप्यूटर के, इसमें आपका जो स्क्रीन होता है, जिसे आप कंप्यूटर की भाषा में मॉनिटर कहते हैं, ठीक है ना। आज तो ये मॉनिटर एलसीडी एलईडी तमाम नाम से जाना जाता है। पहले जब वो बड़ा वाला मॉनिटर आता था, आगे आगे जो है टीवी जैसा दिखता था, और पीछे जो है लंबा सा जो निकला होता था, उसी से जो है मॉनिटर की कल्पना की जाती थी, ठीक है ना। लेकिन अब तो वो जमाना लग के बहुत पीछे चला गया। अब तो नए नए एलईडी एलईडी सब आ गए, पतले पतले छोटे छोटे आ गए हैं। इसमें आपका सीपीयू भी आ जाएगा। अब सीपीयू में भी कई भाग हैं, जैसे उसमें आपका मदरबोर्ड है, ठीक है, एसएमपीएस है, इसका फुल फॉर्म क्या लिखा है, स्विच बोर्ड पावर सप्लाई हो गया, ठीक है ना। इसमें आपका जितने भी कंपोनेंट, रैम हो गया, रोम हो गया, मेमोरी हो गई, ठीक है ना, जो भी मेमोरी है उसमें, ठीक है ना। अभी मेमोरी के बारे में आगे बताया जाएगा आपको। ये सारे भाग क्या कहलाते हैं, कंप्यूटर के हार्डवेयर, ठीक है ना। इसमें आपको बता दिए, सीपीयू आएगा, सीपीयू के अंदर मदरबोर्ड होता है वो आ जाएगा, एसएमपीएस होता है वो आ जाएगा, मेमोरी होती है वो आ जाएगा, फैन लगा होता है वो आ जाएगा, मतलब जितने भी चीजें, रैम लगा है रैम भी आ जाएगा, ठीक है ना। जितनी भी चीजें इसके अंतर्गत आप देख सकते हो कंप्यूटर उठा करके कंप्यूटर के अंदर, वो सारी चीजें किसके अंतर्गत आ जाएंगी, हार्डवेयर। उसमें कंट्रोलर लगे होते हैं आपके, ठीक ना, ग्राफिक होता है, वो ग्राफिक कार्ड होता है वो लगा होता है, जितनी भी चीजें उसमें लगी होंगी आपके, चाहे इनपुट की हो चाहे आउटपुट की, सारी चीजें क्या कहलाएंगी, आपकी हार्डवेयर। ये कंप्यूटर का हार्डवेयर, मतलब कंप्यूटर के वही फिजिकल भाग जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वही क्या होते हैं, आपके हार्डवेयर। वो चाहे इनपुट के हो चाहे आउटपुट के, या आपके सीपीयू के अंदर लगे हो, वो सब किसके अंतर्गत आएंगे, हार्डवेयर। इसमें आपका इनपुट डिवाइस में भी आपका जो है इनपुट आउटपुट, हाँ लिखे हैं। इनपुट में आपका जैसे माउस होता है, ठीक है, स्कैनर होता है, ठीक है, कीबोर्ड होता है, ठीक, ओएमआर होता है, बहुत सारी चीजें होती है। जितनी इनपुट की चीजें हैं, जितनी आउटपुट की चीजें हैं कंप्यूटर की, सब किसके अंतर्गत आ जाएंगी, हार्डवेयर। दूसरा आपका क्या होता है, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर भी आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्या होता है, सिस्टम भी डिटेल आपको आगे मिलेगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और दूसरा क्या होता है, अपनी प्रमुखता यही जाने जाते हैं, लेकिन आजकल के युग में तीसरा सॉफ्टवेयर भी हम पढ़ते हैं, भूलिएगा मत। इसको हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जान लो एक प्रकार से कि जैसे आपके अंदर जो चीजें खुद से हैं, ठीक है ना, वो किसके अंतर्गत आएगी, और जो आपके अंदर मैं भर रहा हूँ, ठीक है ना, वो किसके अंतर्गत आएगा, एप्लीकेशन। वैसे ही सिस्टम सॉफ्टवेयर में होते हैं जो कंप्यूटर के कार्यों को जो है अरेंज करते हैं कंप्यूटर के। अब जैसे आप इनपुट देते हो, ठीक है ना, तो कंप्यूटर के किस कार्य को, कंप्यूटर को किस कार्य में किस भाग में भेजना है, वो जो करेगा वही क्या कहलाएगा, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। मतलब जो आपके सिस्टम को ही मैनेज करता है वो क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जिन पर कंप्यूटर को चलाया जाता है, जैसे खोले, हमने एमएस ऑफिस खोल लिया, क्या खोल लिया, एमएस ऑफिस, तो ये कैसा सॉफ्टवेयर हो गया, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, क्या हो गया। अब जैसे मैंने इसमें लिख दिया 3+2, अब इसको कंप्यूटर के किस भाग में भेजना है, ये जो काम करेगा वो कौन होगा, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा,
किस भाग को कितनी बिजली सप्लाई भेजना है, पावर सप्लाई भेजना है, किस भाग को कितना सप्लाई भेजना है, कहाँ से आउटपुट देना है, कहाँ क्या करना है, वो जो काम करेगा हमारे इनपुट पर, वो क्या होगा, सिस्टम है। और जिन पर हम कार्य करते हैं वही क्या होते हैं, आपके एप्लीकेशन है। जैसे आप MS वर्ड हो गया, MS पेंट हो गया, फोटोशॉप हो गया, जो भी सॉफ्टवेयर आप देखो किस सॉफ्टवेयर पर हम काम कर रहे हैं, ठीक है ना। जनरली शब्द आप सुनने के लिए मिलता है सब जगह, किस सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो आपका क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मरम्मत होती है, एक प्रकार से जान लो, जैसे हमारे शरीर में टूट फूट की मरम्मत स्वतः हो जाती है, ठीक है ना। ऐसे कंप्यूटर में भी कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे मान लीजिए वायरस आ गया आपके कंप्यूटर में, ठीक है। वायरस को ठीक करता कौन है, एंटीवायरस। तो कैसा सॉफ्टवेयर कहलाएगा, यूटिलिटी। जो कंप्यूटर की कार्यों को मतलब कोई चीज नुकसान हो रहा है, क्षति पहुंचा रहा है, उसको दुरुस्त करे, वही क्या होगा आपका। ये दो भाग है कंप्यूटर के, एक हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। दोनों के बारे में अच्छे से जान गए। हार्डवेयर क्या है, कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट। कौन, कंप्यूटर के फिजिकल मतलब भौतिक, जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, वही क्या है आपके, क्या है वो, हार्डवेयर है। उसमें आपका इनपुट डिवाइस आ जाएगी, जितना इनपुट डिवाइस वो सब आ जाएगी, जितना आउटपुट डिवाइस है वो पूरा आ जाएगा। सीपीयू के अंदर जितनी भी चीजें लगी हुई हैं, ठीक है ना, फैन है, रैम है, तमाम आईसी लगे हैं, और सब चीज लगा है, एसएमपीएस लगा है, ठीक है ना। जो मेमोरी लगी है, चाहे वो हार्ड डिस्क हो, चाहे एसएसडी कार्ड हो, चाहे जो लगा हो, जितनी भी चीजें आपको मिलेंगी कंप्यूटर के अंदर, सीपीयू के अंदर, या इनपुट आउटपुट जितनी भी डिवाइसें हैं, सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे, आपकी हार्डवेयर। और इसमें इनपुट में जैसे दो चार उदाहरण दे दिया गया, माउस का है, स्कैनर का है, कीबोर्ड का, तमाम है, ठीक है ना। बहुत सारे आउटपुट में आपके, जैसे सबसे मेन में आपका बता दिए, मॉनिटर आ जाता है, और मॉनिटर और प्रिंटर सबसे ज्यादा यही जाने जाते हैं। इसके बाद आजकल जो प्रचलन, जो साउंड हम लोग बजाते हैं, साउंड माने आवाज होता है, स्पीकर कह सकते हो, वो भी किसके अंतर्गत आ जाएंगे, आपके आउटपुट। तो कंप्यूटर के कैसे भाग हैं, हार्डवेयर है, क्या है, मतलब फिजिकल कंपोनेंट, जितनी भी चीजें हैं सबको किसके अंतर्गत रखा गया, हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर जिन पर कंप्यूटर हमारा काम करता है। जिससे सबसे पहले कंप्यूटर लाते हैं, तो आपको बताया कंप्यूटर एक बंद पड़े हुए डिब्बे के समान है, जब तक उसमें हम कोई विंडो नहीं इंस्टॉल करते हैं। तो विंडो भी एक प्रकार का क्या है, सॉफ्टवेयर ही, ठीक है ना। अब इसमें आप पता चला आपको पेंट चलाना है, तो हमने MS पेंट खोल लिया, पेंट खोल लिया, तो पेंट क्या हो जाएगा आपका, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जिन पर कंप्यूटर हमारा काम करता है वही क्या कहलाते हैं, सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर भी कितने प्रकार के पढ़ेंगे हम, तीन प्रकार के। कितने प्रकार के पढ़ेंगे, दो मेन होते हैं, तीसरा भी पढ़ा जाता है, पहले दो ही पढ़े जाते हैं, लेकिन तीनों पढ़े जाते हैं, ठीक है ना। तीन प्रकार के बताइएगा, दो प्रकार के मत बताइएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर के कार्यों को ही क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। मतलब कंप्यूटर के किस कार्य को किस भाग से करवाना है, कहाँ से आउटपुट देना है, कहाँ से इनपुट लेना है, किस भाषा में देना है। जैसे कंप्यूटर जो है हमारी भाषा नहीं समझता, कंप्यूटर केवल मशीन की लैंग्वेज समझता है, ठीक है ना। MS है, ये मशीन हमारी भाषा को नहीं समझता है, तो हमारी भाषा को ट्रांसलेट करता है, ठीक है ना, मशीनी भाषा में, ठीक है ना, उसको एग्जीक्यूट करना बोलते हैं। और वो फिर उसमें लगे होते हैं, वो फिर क्या करते हैं, मशीनी भाषा को जब आउटपुट मिलता है, तो हमारी भाषा में नहीं मिलता है, मशीनी भाषा में ही आउटपुट देता है, लेकिन जो उसमें होता है वो चेंज करके उसकी भाषा को हमारी भाषा में बदल करके तब हमको रिजल्ट देता है। ये कैसे सॉफ्टवेयर होंगे आपके, सिस्टम। और जिन एप्लीकेशन पर हम काम करते हैं, जैसे MS ऑफिस बता, जिसमें आपका MS वर्ड आ जाता है, एक्सेल आ जाता है, पावर पॉइंट आ जाता है, फेमस तीनों यही है, बाकी उसमें एक्सेस है, नोट बहुत सारे हैं, आ जाते हैं, तमाम चलाए जाते हैं, सब उसके किसके अंतर्गत आएंगे, एप्लीकेशन, जिन पर हम काम करते हैं। तीसरा यूटिलिटी जो कंप्यूटर के करता है, कंप्यूटर के भागों की मरम्मत करता है, ठीक करता है, कहीं कुछ त्रुटि हो गई तो उसको सही करेगा, किसी भाग में कोई समस्या आ रही है तो उसको त्रुटि करेगा, कम वायरस आ गया, एंटीवायरस डाले हैं, तो वो जो सॉफ्टवेयर एंटीवायरस होगा, वायरस को क्या करेगा, दुरुस्त करेगा, दूर करेगा हमारे कंप्यूटर से। तो ये कंप्यूटर के भाग हो गए। कितने भागों में बांटा गया, दो। इनको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब कंप्यूटर के CPU के कौन से भाग हैं और किसके भाग हैं, आपको फिर बताए जाएंगे, इतना आप नोट कर लीजिए, इसमें जो समस्या है उसको फिर बताइएगा।